रियासी में आतंकवादियों के हमले में मारे गए हिंदू भाई बहनों को सनातन वैदिक रामराज परिषद के लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सनातन वैदिक रामराज परिषद के सदस्यों ने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए कानपुर के सरसैया घाट स्थित राम जानकी मंदिर के बाहर भूख हड़ताल कर एनडीए सरकार से आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कानपुर के ऐतिहासिक सरसैया घाट स्थित राम जानकी मंदिर के बाहर सनातन वैदिक रामराज परिषद के पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल कर अनशन पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे संस्था के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई भी पार्टी चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो कोई भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में उन्होंने एनडीए सरकार से मांग की है कि रियासी में जिस तरह से आतंकियों ने हमला कर हिंदू भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जिससे दोबारा इस तरह की घटना ना हो। साथ ही विपक्ष के लोगों से भी मांग की है कि हिंदू राष्ट्र और धर्म की रक्षा करे, न कि केवल उनके वोटों की राजनीति करने से काम चलाए। वहीं संस्था के लोग जनता के बीच में जाकर उनको जागरूक करने का काम भी करेंगे। हम लोग यहाँ पर रामराज परिषद के सदस्यगण, उसका अध्यक्ष मैं अजय कुमार मिश्र, यहाँ पर निर्जल उपवास करके हिंदू जागरण के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। रियासी में जो निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई है, उस हिंदू के हत्याओं के प्रतिकार के लिए हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा सबक सिखाया जाए आतंकवादियों को कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके, क्योंकि वो सब निर्दोष तीर्थयात्री थे। उनकी हत्या किया जाना, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार तो इसमें अपनी कार्रवाई भी कर रही है, आतंकवादियों को ढूंढ भी रही है। क्या सरकार के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? सरकार के कार्य से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। 9 तारीख से लेकर आज 16 तारीख के बीच में उन्होंने 4 हमले किए, एक के बाद एक 4 हमले किए। उसमें से एक सेना का भी जवान मारा गया और एक आतंकवादी जिसको ये दिखा रहे हैं कि मारा गया, वो वास्तव में उस तरीके का नहीं है जिसने 9 लोगों की हत्या की उसमें शामिल हो। तो ऐसे हमें संतुष्टि नहीं होगी। हमें संतुष्टि तब होगी जब इजराइल के तरीके जैसे हम घर में घुस के मारे जब आतंकवादियों को, और चाहे वो पीओके के अंदर वो मौजूद हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, जब तक हम उनको ढूंढ के उनको, और चाहे जितनी भी उसके लिए मारना पड़े उसको मार के, जब तक पूरे सबको मार न दिया जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं होने वाले। एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक इतनी जोरदार होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। अजय जी, आगे चल के अमरनाथ यात्रा भी लगी है, ये होने वाली है। ये हमारी अमरनाथ यात्रा को लेकर के आतंकवादी को इस तरीके का हमला होना, कोई भय का? ये बिल्कुल भय व्याप्त है। हम इस घटना के भुक्तभोगी रहे हैं। मैंने भी एक बार अमरनाथ यात्रा में हमारी बस के ऊपर हमला हुआ था, पीछे की बस में एक महिला की मौत हो गई थी। तो हमारे हिंदू तो प्राण अपनी हथेली पे लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम मजबूत करते हैं और वहाँ पर हमारे छोटे, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ प्रशिक्षण दे के पत्थरबाजी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, वहाँ की महिलाएं पैसा मांगते हैं, पैसा ना देने पर वो पत्थर मारते हैं। तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमारे हिंदुओं में भय व्याप्त है। अमरनाथ हमारी श्रद्धा का विषय है, हमको वहाँ हर साल जाना होता है, लेकिन सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही जिससे हमारे तीर्थ यात्रियों में सुरक्षा का माहौल बन पाए। आप लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी? हम लोगों ने प्रातःकाल 4 बजे ये संकल्प लिया था कि आज हम लोग निर्जल व्रत रहकर अपनी मांग को इस सरकार के सामने भी रखेंगे, आम हिंदू जनता मानस को भी उद्वेलित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू जनमानस जो है बहुत सोया हुआ समाज है। उसको जब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए तब तक वो जागता नहीं है। और जब तक घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन हिंदू जनमानस अभी भी जो है उसको देखने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये जो निर्जल जल का उपवास का जो प्रयास है, इसी के लिए है कि हिंदू जनमानस जागृत हो, सरकार हमारी जागृत हो के हमारे हिंदुओं की रक्षा का प्रयास करे, आतंकवादी बलहीन हो, और जो विपक्ष है जो अपना मुंह सिले बैठा हुआ, उसको भी मैं संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर एक भी ये मुसलमानों के पक्ष में या अन्य दलों के पक्ष में ये घटना घटी होती है तो आज पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का भारत इन्होंने हिला के रख दिया होता। आज 9 निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई तो उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो सपा के लोग हों। बसपा की बहन जी ने जरूर एक इस पर स्टेटमेंट दिया, मैं उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैं बाकी जितने दल हैं उनकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उनकी मैं निंदा करता हूँ।